जय श्री कृष्ण। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात में जन्मे श्री नरसिंह मेहता जी, जो कि कृष्ण भावना से ओतप्रोत रहते हुए कृष्ण भजनों और कृष्ण भाव की जिन्होंने एक अविरल धारा समाज को दी है। ऐसे ही कृष्ण भक्त श्री नरसिंह मेहता जी, जिनका जन्म जूनागढ़ में हुआ था। यह दो भाई थे। एक भाई जो शासकीय सेवा में थे और दूसरे नरसिंह मेहता जी थे। इनका जो है जन्म बहुत अच्छे परिवार में, नागर ब्राह्मण में हुआ। संपन्न परिवार था। उसके बाद में ही क्या है कि उनके माता पिता का देहांत हो गया नरसिंह मेहता जी के, और बचपन में उनका विवाह कर दिया गया था। तो एक कन्या का भी जन्म नरसिंह मेहता जी के यहाँ हो गया था। नरसिंह मेहता जी जो है वो कोई कार्य नहीं करते थे, केवल ईश्वरी भक्ति में उनका ध्यान रहता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए उनकी माता जी ने नरसिंह मेहता की पुत्री का विवाह जो है वो कर दिया। और नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी है, कुछ समय के पश्चात में उनका भी देहांत हो गया। नरसिंह मेहता जी भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहते थे, और उनकी जो भाभी थी उन्होंने उनको कहा कि अगर आप इतने ही बड़े भक्त हैं तो क्यों ना आप भगवान से मिलने जाते हैं। और ऐसे ही भाव करके वो अपने घर से निकल गए, और निकल कर वह कृष्ण भक्ति में जो है लीन रहने लगे। इसी बीच जो उनकी बेटी थी नानी बाई, उस नानी बाई के यहाँ पर भी एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना की का विवाह तय हो गया, और तय होने के पश्चात बात आई कि अब वहाँ पर मामेरे की प्रक्रिया की जानी है। क्योंकि नरसिंह मेहता बहुत संतों का संग करते थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, तब जो है नानी बाई के ससुराल वालों को लगा कि इसका पिता जो है सब संतों को लेकर हमारे घर आएगा, तो क्यों ना हम जो है मामेरे की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी बनाकर दे दें। और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर उन्होंने जो है नरसिंह मेहता जी को भेजी। नरसिंह मेहता जी ने उस सूची को स्वीकार करके चल दिए वहाँ नानी बाई के मामेरे के लिए। और जैसे ही वह नानी भाई के मामेरे के लिए जब पहुँचे हैं, बात की सूची उन्होंने ली है, तब उन्होंने कृष्ण भगवान को निवेदन किया कि प्रभु, यह जो है सूची है और इसके अनुसार नानी बाई के यहाँ पर मामेरा करना है। आप पधारें और आप ही सब कुछ देखें। तभी ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई कि नरसिंह मेहता के साथ में निमंत्रण पाकर भगवान कृष्ण जो है वहाँ पर उपस्थित हुए, और भगवान कृष्ण ने जो है सुलोचना के विवाह में अद्भुत जो दान है वह किया। पूरे गांव के लोगों के वस्त्र, आभूषण, कपड़े इत्यादि सभी जो है वह भर भर के उन्हें देते रहे, और इतना अधिक उन्होंने दिया कि वहाँ पर 12 घंटे तक स्वर्ण की वर्षा जो है होती रही। इतना सब कुछ देने के बाद में सभी को बड़ा उत्साह लग रहा था कि इतना सब कुछ जो है इनके पास कहाँ से आया। तभी कृष्ण भगवान जी जो है उनका परिचय कराया गया कि यह जो है ये इनके मुनीम है नरसिंह मेहता के, और इनके द्वारा ही ये सभी प्रकार का जो है दान दक्षिणा और यह कार्य किया जा रहा है। और बैलगाड़ियाँ और भर भर कर जो है सारी चीज़ें आ रही थी, स्वर्ण मुद्रा, सामग्री, वस्त्र, फल, सारे आभूषण, ये सारा दान जब कर दिया तब सभी को लगने लगा कि यह किसके द्वारा किया गया है। तो नरसिंह मेहता जी ने बताया कि यह है जो यहाँ इस पूरे कार्य को देख रहे हैं और सारी दान दक्षिणा इनके द्वारा की गई है। तब कृष्ण भगवान से जब पूछा गया तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मैं नरसिंह मेहता जी का सेवक हूँ, और इनका अधिकार मुझ पर चलता है। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। ये जैसा चाहते हैं वैसा कार्य मैं पूर्ण करता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। यह उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए, और सभी के समझ में
कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई समझती थी कि यह तो भगवान कृष्ण है और कृष्ण ही जो है वो नरसिंह मेहता जी के प्रेम बंधन से प्रेरित होकर यहाँ पर मामेरा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो भगवान सबकी सुनते हैं और जब ही भगवान को भक्त पुकारता है तो भगवान उसके समक्ष उपस्थित होकर उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे कि नानी बाई के यहाँ पर 14वीं शताब्दी के इस कलयुग में भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।